वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैंने प्लेलिस्ट में आपके सिलेबस और कोर्स के मुताबिक पूरी ही उर्दू ग्रामर जो एग्ज़ाम में आने वाली है उसको अपलोड किया है। आप वहां से जाकर पूरी ही उर्दू ग्रामर सीख सकते हैं। इससे आपको अपना सिलेबस भी पता चल जाएगा और आपका फालतू की वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कौन कौन सी उर्दू ग्रामर आपकी आनी है, क्योंकि आपके सिलेबस और कोर्स के मुताबिक ही है। इसके साथ ही मैंने प्लेलिस्ट में आपकी पूरी ही टेक्स्ट बुक विद क्वेश्चन आंसर अपलोड की है। इस वीडियो में मैं आपको दिवाली के उन्वान पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी, पर इस उन्वान पर मज़मून लिखना सिखाने से पहले मज़मून लिखने का तरीका आपको सिखाऊंगी, ताकि एग्ज़ाम में आप किसी भी उन्वान पर मज़मून को आसानी से लिख सको और आपको पता चल सके कि मज़मून लिखने का रूल क्या होता है। मज़मून लिखने का तरीका। तो बच्चों, किसी भी मज़मून को लिखने के लिए आपको इन 3 सवालों का जवाब देना ज़रूरी है: क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे। जैसे कि आप दिवाली उन्वान पर मज़मून लिखोगे तो सबसे पहले तारुफ दिया जाएगा कि दिवाली क्या है। सबसे पहले क्या दिया जाता है फर्स्ट पैराग्राफ में? जिस भी टॉपिक पर आप मज़मून लिखोगे उस टॉपिक का तारुफ, यानी कि क्या वाले सारे ही सवाल। फिर नक्शे मज़मून के अंदर तारुफ देने के बाद असल टॉपिक पर रीज़न के साथ सारी ही बातों को बयान किया जाता है जो कि टॉपिक से मुताल्लिक है। ध्यान रखना है कि नक्शे मज़मून में टॉपिक से मुताल्लिक जितनी भी बातें हैं उन्हें रीज़न के साथ लिखते हैं। जैसे कि क्यों वाले सवालों के जवाब, कि दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कंप्यूटर क्यों बनाया गया, चिड़ियाघर में क्यों जानवरों को रखा गया है, वगैरह वगैरह। लास्ट में होता है इख्तिताम या ख़ात्मा। तो यहाँ पर आपने जो भी बात असल मौजू पर रीज़न के साथ कही है, उससे जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आया है, निष्कर्ष के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों को लिखा जाता है, तो इसे इख्तिताम या ख़ात्मा कहते हैं। लास्ट पैराग्राफ होता है, जैसे कि दिवाली के त्यौहार के अंदर कैसे कैसे कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या फिर कैसे अनुष्ठान किए जाते हैं, कैसी पूजा की जाती है, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़मून लिखने का तरीका बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना। दिवाली उन्वान पर मज़मून लिखना बताऊँगी। अब सबसे पहले तारुफ दिया जाएगा टॉपिक का कि दिवाली क्या है। दिवाली हिंदुओं का एक ख़ास और अहम त्यौहार है। कहते हैं कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताने और लंका को फतह करने के बाद अपने वतन अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या की ये स्पेलिंग लिखेंगे अलिफिया वाव धे छोटे ये अलिफिया अयोध्या। वापस लौटे थे। वहाँ के लोगों ने आपकी वापसी की खुशी में घर घर में चिराग जलाए। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताने और लंका को फतह करने के बाद अपने वतन अयोध्या लौटे थे। वहाँ के लोगों ने आपकी वापसी की खुशी में घर घर में चिराग जलाए। दिवाली से कई दिन पहले ही हिंदू लोग अपने घरों और दुकानों की सफाई और पुताई करते हैं। ताजिर लोग इस दिन से अपने नए नए खाते शुरू करते हैं। शाम होते ही सब लोग अपने घरों में और दुकानों में मोमबत्तियाँ और दूसरी चीज़ें रोशन करके जलाते हैं। शाम के वक्त बच्चे बड़े सब मिलकर बम पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं। ग़र्ज़ ये कि इस दिन हर आदमी खुश व ख़र्रम नज़र आता है। अब है नक्शे मज़मून, यानी कि टॉपिक पर जितनी भी बातें हैं दिवाली से रिलेटेड, हर बात को रीज़न के साथ पेश करना है। क्यों वाले सवालों के जवाब। तो यहाँ पर लिखोगे कि दिवाली से एक हफ्ते पहले ही बाज़ार सजने संवरने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर इस दिन हिंदू लोग बाज़ार से नए बर्तन खरीदना अपने लिए बाइसे खैर समझते हैं। बाइसे खैर यानी कि शुभ समझते हैं। इस दिन सब लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई पेश करते हैं। हकीकत में ये त्यौहार फतेह पाने का त्यौहार होता है। हकीकत में ये त्यौहार जीत का त्यौहार है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का डट कर मुकाबला करें और हिम्मत व हौसले से काम लें। जीत हमेशा हक की होती है। गोया कि हमें हक पर हमेशा कायम रहना चाहिए। अब लास्ट में है निष्कर्ष, यानी कि कैसे वाले सवालों के जवाब। निष्कर्ष में अच्छाई और बुराई दोनों शामिल होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस रात में लक्ष्मी पूजा की ख़ास अहमियत दी जाती है। हिंदुओं का ये
عقیدہ ہے کہ اس رات میں لکشمی دیوی اپنے درشن دیتی ہے۔ بہت سے لوگ اس رات میں جوا کھیلتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اس رات میں جوا جیت گئے یا چوری میں کامیاب ہو گئے تو پورے سال انہیں پیسے کی تنگی اٹھانی نہیں پڑے گی، لیکن یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ ایسا ماننا بالکل غلط ہے۔ ایسا کرنا اپنے لیے اور سماج کے لیے برائی کا دھبا ہے۔ یہ تہوار خوشیوں کا گہوارہ ہے، یعنی کہ خوشیاں لے کر آنے والا تہوار سمجھا جاتا ہے، جو اس کی حقیقت ہے۔ اس لیے الٹے سیدھے کام کر اس تہوار کو غلط موڑ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں سے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔